एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स बराबर है ना। अब दोनों की पावर सेम है, आप इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी कर सकते हो। इसको देखो आंसर्स डिफरेंट आते हैं आपके, अब हम इसको दो अलग अलग तरीके से करेंगे, दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे, चलेगा। जब पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स होल का क्यूब बना दिया है ना। तो अपने पास फॉर्मूला किसकी है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो डिवाइड बाय, लेकिन 2 नहीं करना होगा, आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 2 क्यूब मल्टीप्लाई किया है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 क्यूब से, बराबर है 2 क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1/8। ये किसकी फॉर्मूला बनी, ये आपकी फॉर्मूला बन गई साइन 2x का क्यूब। ओके, हमने अभी 4th सम में ही ये देखा था आपका कि साइन क्यूब इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, आपको दिखाया था पहले, इसके पहले 4th सम में ही है वो, इज इक्वल टू क्या था आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसके ऊपर से अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगी साइन क्यूब की। यहाँ पे सबसे पहले क्यूब की जगह पे आप थीटा की जगह पे क्या लिखने का है आपको, 2x। तो क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई हुआ आपका 1/4, तो हम 4 बाहर ले जाएंगे। 3 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखने का है आपको 2x माइनस साइन 3 थीटा, तो 2x इंटू 3 कितना होता है आपका 6x, पूरे का इंटीग्रेशन करना है dx, ये हो जाएगा 1/32, 8 4 ज़ा 3। अब यहाँ पे देखो चेन रूल लगेगा आपका, क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन x के लिए, अगर आप इसको x पढ़ोगे तो साइन x पढ़ने में आ गया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, लेकिन जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, माइनस, फिर से हमारा चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पे आपने करके ऐसे सपोज कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका साइन x पढ़ने में आया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x, लेकिन जिसको सपोज किया उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, प्लस c, बराबर है क्या हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे ये आपका आंसर फाइनल आ गया। ओके, आपका ये आंसर है, लेकिन एक दूसरी मेथड भी है। आपकी दूसरी मेथड क्या है, देखो हम इधर ही करते हैं और करके, आप इसको कैसे लिख सकते हो, i इज इक्वल टू साइन क्यूब, ऐसे कैसे लिखो इसको, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस बचा ना तो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि कॉस क्यूब था, कॉस क्यूब को आपने कैसा लिखा, कॉस क्यूब को कैसे लिखा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिख दिया। चलो अब क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब ऐसे कैसे रहने दो, कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो 1 माइनस, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, और ये कॉस एक्स ऐसे कैसे ही। ओके, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, खाली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साइन क्यूब इंटू 1, ये हो जाएगा साइन रेस टू 4x, बराबर है, माइनस क्यूब और 2 पावर क्या होती है ऐड होगी, तो क्या साइन इंटू 1, साइन इंटू 1 है, तो क्यूब का क्यूब ही रहेगा, वेरी गुड, क्यूब का क्यूब ही रहेगा। ये साइन स्क्वायर 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और ये ब्रैकेट कंप्लीट और कॉस एक्स। अब कोई आइडिया आ रहा है आपको, यहाँ तक तो हमने कर दिया, अब कोई आइडिया आ रहा है इसमें आगे कैसे चलेंगे, साइन माइनस साइन के लिए पावर नहीं चाहिए, साइन माइनस साइन के लिए पावर नहीं चाहिए। अब आया ऐसा सपोजिशन होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिखाई दे, देखो
ये डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हम सपोज क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले पूरे को नहीं, साइन को। वेरी गुड। तो हम किसको सपोज करेंगे, सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी आ गया। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, आई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, टी क्यूब एक्स। टी क्यूब एक्स नहीं भाई, टी क्यूब अकेला, टी को ही, साइन एक्स को ही टी सपोज किया था, माइनस ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू 5 ब्रैकेट में ये पूरे की जगह पे डी टी। अब देखो ये आपका इंटीग्रेशन है वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ टी, तो इसको सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी रेस टू 4/4 माइनस टी क्यूब का टी रेस टू 6/6 प्लस सी, ये हो गया। अब यहाँ पे अपना आंसर क्या होना चाहिए, टी की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4x/4 माइनस साइन ही सपोज किया है ना, यस, साइन रेस टू 6x/6 प्लस सी। अगर आप ये दोनों आंसर देखो, आंसर दोनों ही राइट है, एक साइन के टर्म्स में है, एक कॉस के टर्म्स में। तो अब क्या करोगे, ये आंसर से इसको मैच करना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, एक्सपांड करेंगे, वन को एक्सपांड करेंगे। कैसे एक्सपांड करोगे, एलसीएम लोगे। देखो अब आप बोलोगे आंसर मैच नहीं हो रहा, पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों आंसर, इसको एक्सपांड करके हाउ टू कोरिलेट दिस टू। जब आप इसको एक्सपांड करोगे ना तो एलसीएम लोगे, उसके बाद में एक्सपांड करोगे तो ये दोनों सेम आना चाहिए। पहले दोनों मेथड लिख लो, फिर आगे अपन चलते हैं कोरिलेशन में। हम लोगों ने यहाँ कोरिलेशन में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 2x की फॉर्मूला मैंने रखी, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में 2x की फॉर्मूला रखी, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 6x को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 × 3x लिख सकते हो। ये पूरे को आप क्या गिन लोगे, थीटा गिन लोगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा, तो बोलेंगे 3x। अब क्या करना पड़ेगा, 3x का फॉर्मूला रख के, 3x का फॉर्मूला रख के फिर से अगेन एक्सपांड करना पड़ेगा। ओके, तो आया आपका 6-7 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 में 1 - cos 1 + cos। ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है आपके पास, 11th स्टैंडर्ड में किया था, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या है इसका आंसर, 1 - cos / 1 + cos। साइन स्क्वायर थीटा हाँ, फिर बाद में डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे हमारे बच्चे भूल जाते हैं तो इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो x/2, और क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। 2 कट हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रही है तो साइन स्क्वायर / cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर / cos स्क्वायर क्या होता है 10, लेकिन आप लिखोगे 10 स्क्वायर x/2, बराबर है। अब आपके पास इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर का क्या रहता है, फॉर्मूला है 10 स्क्वायर का, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है आपके पास, नहीं है, बराबर है। बराबर। हाँ, तो जब 10 स्क्वायर का हाँ, फॉर्मूला सर। नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है आपको, लाओ आजू आपका तो कोई मतलब याद नहीं है, क्या करना पड़ेगा आपको, सेक्स स्क्वायर -1, है ना। हाँ, गुड। तो क्या हो जाएगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सेक्स स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा -1 dx। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लेकिन अभी भी चेन रूल लगाना पड़ रहा है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो आप लिखोगे 10, एंगल वही का वही रहेगा, लेकिन जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, -x + c। ओके,
ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 tan x/2 माइनस एक्स बराबर है प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हमेशा प्रेजेंटेशन भी अच्छा ही रखने का है आपको। जैसे देखो मैंने डबल उसमें किया, आपको पूरा सम एक साथ दिखाई दे इसके लिए, लेकिन प्रेजेंटेशन सब हर जगह पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या किया, आपका आंसर को हाईलाइट कर दिया। हाँ बोलो। 10 स्क्वायर નું સેટ થઈ ગયું બરાબર। 10 સ્ક્વેર નું સેક ના સેક સ્ક્વેર નું 10 હોય। फॉर्मूला राइट है, सेक स्क्वायर का 10 होता है, ये राइट है कि रॉन्ग है? હા રાઈટ है ना? 10 જ આસમાની પૂછું। फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नंबर cos x, 1 प्लस cos x dx बराबर है। पहले आप लोग ये इसको देख लो कैसे सॉल्व करेंगे, बाद में लिखते हैं अपन। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस। आपने याद रखा है कि चाहे वो लिमिट हो, आइदर लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, द कॉमन मेथड फॉर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, सिमिलरली फॉर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। याद रखना है आपको। क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, उसी तरह से 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दिखाई दे, द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ सम इज मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। याद रखना, दिमाग में, हार्ड मेमोरी में जाना चाहिए, हार्ड डिस्क में सीधा चला जाना चाहिए, कभी डिलीट नहीं हो, ऐसा बराबर है। ऊपर क्या रह गया आपका, कॉस रह गया, 1 माइनस कॉस रह गया। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, दो नंबर एक साथ प्लस होते हैं, दो नंबर एक साथ माइनस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है। अब आप क्या करोगे, देखो कॉस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस, बराबर है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कोई आइडिया आ रही है आपको, 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है। क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हो। स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर जब आप करोगे, देखो ये कॉस एक्स हो गया माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, हमको साइन स्क्वायर लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स, माइनस कॉट अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके पास, हमेशा dx लिखना भूल जाना नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन अगेन कॉट स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन कन्वर्ट कॉट स्क्वायर इनटू क्या होगा, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हिमराज, हाँ कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स माइनस 1, हाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर આવશે સ્ક્વાयर है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ओके गुड, चलो कंप्लीट कर लो आप लोग। और जैसे ताहा ने बोला आपने, अगर हम दूसरी मेथड लगाते हैं तो +1 -1 बराबर, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर करोगे आप, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया 1 माइनस प्लस कॉसेक एक्स रहेगा, માઇનસ જ આવશે ને, બસ કઈ આવશે, હા ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે। राइट है आंसर बेटा, माइनस कॉसेक एक्स ही आता है यहाँ पे, प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, अब यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे 1 अपॉन, अब 1 प्लस कॉस किसकी फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन कॉस किसकी फॉर्मूला है, 1 अपॉन कॉस किसकी फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर x/2 हो गया है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन 2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन
सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 एक्स बाई 2, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, आपको चेन रूल लगाना पड़ा, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे प्लस सी, ये 1/2 कट हो गया तो बचा आपका एक्स माइनस 10x बाई 2 प्लस सी। अगेन देखो आप, यहाँ से हमने मेथड चेंज की तो हमको ये आंसर मिल रहा है, हमने ये मेथड की तो ये आंसर मिल रहा है। आप बोलोगे दोनों आंसर रॉन्ग हो गया, क्या हुआ? रॉन्ग कुछ भी नहीं है, बराबर है। अगर यही मेथड में अगर आपका बी पार्ट में आंसर डिफरेंस है तो आपका मार्क्स नहीं कटते बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, दो अलग अलग मेथड से करके दिखाया, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो जो चेक करते हैं दैट आर ऑल्सो मैथ्स टीचर। इंटीग्रेशन में मैथ्स टीचर को ये बात पता होती है कि एक सम के 2-3 आंसर हो सकते हैं, मेथड बदलेगी तो आंसर भी बदलेगा, तो वो आपके मेथड स्टेप बाय स्टेप देख के चेक करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? एमसीक्यू में आता है। अगर ये क्वेश्चन मान लो आपका एमसीक्यू में बैठा है, एमसीक्यू में आपने इससे सॉल्व किया, ने एमसीक्यू में ये दिया है, अदर वे राउंड आपने यहाँ से सॉल्व किया, एमसीक्यू में ये दिया है, तब आपको समझ में आना चाहिए दोनों आंसर को कैसे मिलाना है, दोनों आंसर सेम है, हम कैसे मेल करेंगे। कुछ नहीं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसको सॉल्व कर रहे बोलो? इसको सॉल्व करके इसमें मिला दे कि इसको सॉल्व करके यहाँ पे लेके आए? चलो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आगे जाने दो। तो हो जाएगा माइनस कॉसेक का मतलब होता है 1/sin x, बराबर है, प्लस कॉट का मतलब होता है cos x अपॉन साइन एक्स, प्लस एक्स तो इसमें भी है, देखो अपने को दिक्कत नहीं कर रहा है, इसमें भी यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x को अलग ही रहने दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या हो गया आपका, साइन x हो गया। क्या बचा आपके पास? माइनस की साइन कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा आपका? 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, प्लस एक्स ऐसे कैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस, किसकी फॉर्मूला है? 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिखा तो एंगल आधा, यहाँ पे नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मेट लगाया हमने, तो 2 साइन थीटा का फॉर्मेट क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब एंगल को आधा करना है। 2 साइन, एंगल आधा करोगे तो x बाई 2 कॉस x बाई 2 प्लस एक्स, 2 कट हो गया, एक साइन कट हो गया, बचा साइन अपॉन कॉस, तो बोलेंगे 10 x बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। देखो ऊपर वाले आंसर को पूरा लेके आए, यहाँ तक आ गया, और ये आंसर ऐसे ही आ गया था। आप बोलोगे सही कौन सा? दोनों ही सही, कोई ज़्यादा कोई कम ऐसा नहीं होता, दोनों ही सही हैं आपके। ओके, समझ में आया हाउ टू रिलेट? अब ये आपका जो 11th है वो है cos रेस टू 4 2x dx। अब cos रेस टू 4x की कोई फॉर्मूला नहीं होती है, अपने पास फॉर्मूला क्या होती है? cos स्क्वायर की होती है। किसकी फॉर्मूला होती है आपकी? cos स्क्वायर की होती है, बराबर है। तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर। चले, एंगल हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, 2x का 2x रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर। cos स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? cos स्क्वायर की फॉर्मूला साइन स्क्वायर में, देखो इंटीग्रेशन में जब आप हो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी राइट है, लेकिन वो यहाँ पे फिजिबल नहीं होगी। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला से इंटीग्रेशन चलता ही नहीं है। हाँ, नहीं तो कौन सी फॉर्मूला है? cos 2 थीटा लगा के डायरेक्ट स्क्वायर कर दें, हैं? क्या करना है बताओ? हाँ, तो cos 2 थीटा लगा दो, चलो फिर cos में ही जाओगे आप, तो 1 प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? 1 प्लस कॉस, लेकिन स्क्वायर में से बाहर जा रहे हो, एंगल डबल, बराबर है। हमने कौन सी फॉर्मूला लगाई पता चली ना आपको? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। हमने ये वाला फॉर्मेट का यूज़ करेंगे पूरे सम में, लेकिन ये होल का स्क्वायर था, करो भाई होल का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 1/4 तो बाहर निकाल दो, बचा क्या आपका? 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 कॉस 4x प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4x, बराबर है। फिर से ये पावर आ गई, ये अपने को नड़ेगी,
अपने को स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस फिर से कॉस 4 थीटा की फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, जब स्क्वायर में से बाहर जा रहे हो एंगल डबल 8x/2, ये कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई। लेकिन एलसीएम निकालना है, ये 2 सब जगह जाएगा तो एलसीएम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करो और खुद सॉल्व करो। चलो अभी के अभी एलसीएम लेके 2 इधर जाएगा, बराबर है। एलसीएम लो और उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो अभी। 7.3 क्वेश्चन नंबर आया है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब भी आपको 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। और तो भी कर सकते हो आप। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स। तो सिंपल सा आपको लॉजिक याद कराया है कि 1 प्लस कॉस होगा तो 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करने का है, बराबर है। ध्यान से देखते हैं ना, बहुत सिंपल सा सम है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपको आइडिया आ जाए तो 2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ में कट हो जाएगा। बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स। और अगर सेम चीज आपको यहाँ पे याद आ जाती कि साइन स्क्वायर क्या होता है तो आप कैसे लिख सकते थे, साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए माइनस बी एक बार माइनस और ए प्लस बी एक बार प्लस, और नीचे क्या था आपका 1 प्लस कॉस था, देखो कट हो गया। बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे ये स्टेप में आपको यहाँ पे पकड़ाया और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आपका तीसरे स्टेप में उतना हो गया सॉल्व। अब इंटीग्रेशन में ऐसा, इंटीग्रेशन में नहीं, मैथ्स में हर जगह पे ऐसा ही होता है कि एफिशिएंसी भी मैटर करती है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है बढ़िया, लेकिन क्या पूरा क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है पूरा क्वेश्चन पेपर आता होता है लेकिन स्पीड के कारण, टाइम ड्यूरेशन के कारण 2-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो थोड़ा ऐसा एक्यूरेसी, अगर कुछ दिक्कत नहीं है, अगर देखो ये एग्ज़ाम के टाइम पे क्लिक होना चाहिए, लेकिन तो अगर क्लिक नहीं हुआ तो आपने ऐसा किया तो भी आंसर तो आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाया कि अपन ऐसा यहाँ पे ये स्टेप ला दे तो 2 स्टेप बच गए। चलो अब आंसर लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, माइनस की साइन क्वेश्चन में, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस, और यहाँ पे dx नहीं आएगा प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ये वाली मेथड लिखो। आंसर तो आई है जी। अब यहाँ पे 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 2 मेथड लगेगी। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो कॉस माइनस कॉस, बराबर है, कॉस माइनस कॉस की फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। सेकंड मेथड है कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला भी लगा सकते हो। दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। आप लोग बताओ किससे करना है, कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला लगाए कि कॉस माइनस कॉस लगाए। जैसे सॉल्व करना है हम कर सकते हैं इसको। कौन सी मेथड लगाएं, कॉस माइनस कॉस की, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस माइनस कॉस, होता क्या है कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस -2 साइन साइन, -2 साइन
साइन। पहले एंगल को क्या करेंगे, एंगल को क्या करेंगे, ऐड। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे करेंगे 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2। हमने 2 बोला इसलिए डिवाइड भी कर दिया। नीचे भी आपको कॉस माइनस कॉस की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। सही, ऐसा ही किया ना, ऐसा ही किया है ना, यस। लेकिन देखो ये यहाँ पे भी कॉस माइनस कॉस की फॉर्मूला लगाओगे, ये लंबी हो जाएगी मेथड। डेफिनेटली सॉल्व होगा, आंसर तो सेम ही आएगा। फिर साइन 2 थीटा की फॉर्मूला लगा के एक्सपांड करना पड़ेगा। उससे अच्छा है यहाँ पे हम कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला लगा दें। कॉस 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है आपके पास, 3। उसमें से हम पहली फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पता है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये कॉस 2x है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। भाई फाइनल आंसर बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। कॉस 2 अल्फा की भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बराबर है। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब क्या हो जाएगा, ऊपर ब्रैकेट को एक्सपांड कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। प्लस 1 माइनस 1 तो कट हो गया, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा आपका, अंदर बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये dx। तो वेरिएबल कौन सा है आपका x, ये तो आपको पता है। तो क्या करोगे, एक्सपांड कर दो। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। माइनस वाला पूरा ब्रैकेट ही कट हो गया, ठीक है, माइनस वाला ब्रैकेट कट हो गया। बचा क्या आपके पास 2, आपके पास बचा 2 और इंटीग्रेशन के अंदर कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx, बराबर है 2। हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, बराबर है। प्लस का कि माइनस का, रॉन्ग, प्लस का कि माइनस का, प्लस, वेरी गुड, प्लस। अब देखो यहाँ पे आपका वेरिएबल है एक्स और यहाँ पे लिखा है अल्फा, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट तो ऐसे कैसे रहेगा, बचा क्या आपका 1। 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, बराबर ना। 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x। उसी तरह कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1 का इंटीग्रेशन x, ये कंप्लीट हो गया प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, लिख लो। चलो इसमें कैसे करेंगे, 18 नंबर आया आपका cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सही, क्या बोला आपने, क्या करना चाहिए, नहीं તારો અવાજ ઓછો આવે છે, માઇક નજીક રાખ। cos 2x ને બીજા શું કહું છું સર, cos 2x નો 2 cos square x minus 1 અને splitting denominator આવી જશે। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cos 2x की फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3 फॉर्मूला है। एक तो आपका क्या फॉर्मूला में है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, लेकिन देखो बाजू में साइन है, तो cos 2x की कौन सी फॉर्मूला लगानी है वो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि बाजू में कैंसिल हो जाए, उसके कारण अपन साइन वाली फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो यहाँ पे लगा दो वैल्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे x रहेगा। 2 साइन स्क्वायर x तो है आपका, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। देखो 2 2 तो ऐसे कट हो गया, बचा क्या आपका
1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या बोलोगे? सेक्स स्क्वायर। बस आंसर लिखो। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? कहीं पे भी इंटीग्रेशन की साइन है तो हमेशा dx पूरा लिखने का है, 10x। तो ये हो जाएगा 10x प्लस सी। वेरी गुड, ओके लिख लो। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स कॉस एक्स 21 नंबर है आपका। अगर डायरेक्टली हमको साइन इनवर्स के साथ में यहाँ पे अंदर उसका एंगल कैंसिल करना है तो एंगल किसके टर्म्स में होना चाहिए? साइन के टर्म्स में होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 0 से पाई कॉस में जाएंगे तो अगर डायरेक्टली अगर आपको कॉस में लिखना है तो क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं डायरेक्टली अंदर का एंगल चेंज करना चाहूँ तो आप इसको कॉस को लिख सकते हो ना। साइन क्या हो जाएगा आपका? साइन π/2 माइनस एक्स, साइन इनवर्स, बराबर है। बराबर है। साइन कॉस को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। 90 माइनस थीटा तो बदल जाता है, कॉस थीटा ही हो जाएगा ना। साइन इनवर्स साइन के साथ में कट हो गया, बचा क्या आपके पास? π/2 माइनस एक्स। करो इसका इंटीग्रेशन। π/2 कांस्टेंट है तो π/2 इंटू 1 मतलब x हो जाएगा माइनस, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, माइनस x का x² प्लस सी। एकदम सिंपल, लिख लो। आप लोग लिखो, तब तक मैं 22 नंबर का लिखती हूँ क्वेश्चन जो एकदम IMP है। आता हूँ, जूनी बुक में आता हूँ। मल्टीप्लाई का क्रॉस b माइनस ये सम हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। एक बार NCERT की बुक में से जो आपको फर्स्ट टाइम कराया था, एक बार गुजरात बोर्ड की बुक में से, ओल्ड सिलेबस में से। तो 2 बार हमने ये सम कर ही लिया है। अब हम रिवीजन में तीसरी बार सेम सम कर रहे हैं, तो भी आपको अगर याद नहीं किया या प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको याद नहीं आएगा। इसके लिए ये सम खास करके IMP बन जाता है। ये सम जिसने याद किया उसको याद आएगा। अब देखो इस टाइप के सम में क्या हो जाएगा? 2 cos cos, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 cos cos तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2 cos cos की फॉर्मूला होती है cos प्लस cos। हमेशा डिनोमिनेटर में टर्म्स कम करने के, जैसे 2 का 1 करो तो सिंगल टर्म हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो अगर आपने फॉर्मूला लगा दी तो क्या किया? एक ये मल्टीप्लाई में मतलब सिंगल टर्म गिना जाएगा। इसमें 2 cos cos लगा दिया तो क्या हो जाएगा आपका? cos प्लस cos। एक को आपने एक्सपांड करके 2 टर्म में कर दिया तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। बने वहाँ तक डिनोमिनेटर को छोटा करना होता है, टर्म्स कम करने होते हैं, बढ़ाने नहीं होते। मतलब वाली फॉर्मूला तो फिजिबल ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ इस टाइप के सम्स में क्या याद रहता है? या तो एंगल प्लस होता है या तो एंगल माइनस होता है। अब मेरे को चेक करने का है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। मुझे नहीं पता है प्लस होगा कि माइनस। तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। तो x प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी। अरे x में आंसर आ गया, नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों एंगल माइनस करेंगे। अब देखो क्या होता है माइनस करने के बाद। तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। x तो कट हो गया, ये क्या हो गया आपका? b माइनस ए हो गया। मतलब b माइनस ए की जगह पे आप ये माइनस कर सकते हो 2 एंगल। ओके, अब हमको क्या करने का है? पूरे जो इंटीग्रेशन है उसको b माइनस ए से किसी एंगल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हम कर सकते हैं कांस्टेंट से, लेकिन साइन होगा या कॉस होगा? देखो अगर मैं यहाँ पे साइन लिख दूँ या पहले मैं कॉस लिख दूँ, पहले मैं क्या करूँ? यहाँ पे कॉस लिख दूँ तो कॉस b माइनस ए हो जाएगा। तो कॉस की फॉर्मूला क्या होती है?
कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जब कॉस होगा तब तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, लेकिन जब साइन अल्फा साइन बीटा होगा तो साइन अपॉन कॉस, कॉट इंटू कॉट के दो टर्म्स मिल जाएंगे, जिसकी फॉर्मूला आपके पास नहीं है। इसके लिए अपन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करेंगे, साइन, बराबर है। नीचे तो ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन में यहाँ से कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 1 साइन बी माइनस ए। अब देखो यहाँ पे b माइनस ए की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, बराबर है। नीचे क्या हो गया आपका cos x माइनस ए cos x माइनस बी, बराबर है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगी साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, बराबर है। समझ में आया आपको ये चीज़। अब यही फॉर्मेट हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा, तो क्या हो जाएगा 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन अल्फा, देखो ये रहा फॉर्मूला साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस बीटा कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए साइन बीटा, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर कर लो। क्या कर लो, स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों टर्म्स को लिख दो, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, दोनों के नीचे सेम एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ पे क्या सेम है, ये दोनों सेम है, कट हो गया। यहाँ पे क्या सेम है, ये सेम है, कट हो गया। देखो यहाँ पे क्या बचा 1 साइन बी माइनस ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x माइनस ए, कॉस अप साइन अपॉन कॉस, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस बी बचा आपके पास। अब आपको जो फॉर्मूला यूज़ करनी है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, कौन बताएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है। लो जवाब ही नहीं होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, लॉग एंगल जो છે लॉग मॉड एंगल जो एंगल है वो याद नहीं है उनका, लगभग ये છે लगभग लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10 लॉग मॉड सेक एक्स, बराबर है ना। तो क्या होता है, इसका आंसर होता है लॉग मॉड सेक एक्स। फॉर्मूला में लिखा है ना अपन ने, ऊपर लिखाई थी लॉग मॉड सेक एक्स। अगर नहीं लिखी है तो फॉर्मूला के लिस्ट में आप लोग लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन बी माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड सेक एक्स, क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स। अब इत्तेफाक क्या है यहाँ पे x ये है 10x का लॉग मोड सेक एक्स, लेकिन जिसको सपोज किया उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, सपोज किया उसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से लॉग मोड सेक, एंगल क्या है x माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चाहिए तो 2 लॉग माइनस हो रहे हैं तो नंबर क्या होगा आपका, 2 लॉग माइनस हो रहे हैं तो नंबर क्या होगा डिवाइड। तो आपका फाइनल आंसर चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये आंसर राइट है। साइन बी माइनस ए, ये हो जाएगा लॉग मोड सेक एक्स माइनस ए
अपॉन सेक एक्स माइनस बी, बराबर है, प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, समझ में आया?